जो काबीना में लोगों को ऐड किया, कुछ खास लोग पीटीआई के साबका लोगों को चुना गया केपी में लगाने के लिए, क्या आपको लगता है कि इसकी यही वजह है कि वहां पर पीटीआई को टफ टाइम दिया जाए केपी में? क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जब इनका दिल करता है इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देते हैं, तो अब चढ़ाई करने का सोच तो सकते हैं लेकिन निकलना मुश्किल होगा वहां से। जी, वज़ीर आज़म काबीना बनाते हुए उसमें शमूलियत करते हुए जो इंतजामी मामलात हैं उनको भी देखते हैं और सियासी चीजों को भी ज़हन में रखते हैं। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि खैबर पख्तूनख्वा से एक जो सीनियर सियासतदान है, जो हालिया आपको मालूम है 13 से 18 तक वज़ीर आला भी रहे हैं और उसके बाद भी उस जमात का हिस्सा थे, उनको शामिल करके उस जमात के साथ जो एक मुखासमत है उसमें हमें बेहतर तौर पे वो मदद कर सकते हैं उसका सियासी मुकाबला करने। लेकिन 8 फरवरी को तो सियासी मुकाबला वो नहीं कर सके उनसे सर। देखिए 8 फरवरी जो है वो उसके बारे में सवाल तो हमेशा रहेगा ना कि क्या सिर्फ एक सूबे में जो है वो इंतखाबात दुरुस्त हुए थे और बाकी में खराब हुए थे। अगर बाकी में खराब हुए थे तो वहां भी उतने ही अच्छे या खराब थे जितने खैबर पख्तूनख्वा में थे। तो लिहाजा उसके जो नताइज हैं वो तो अभी भी एक सवालिया निशान है हम सबके लिए। लेकिन ये जरूर है कि उनकी एक वहाँ बड़ी पुरानी मौजूदगी है, एक एक्सपीरियंस है खैबर पख्तूनख्वा की सियासत का। तो वज़ीर आज़म ने बेहतर समझा कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखने के लिए एक सीनियर सियासतदान जो है एज एडवाइजर उन्हें रखा गया है ताकि वो इन मामलात को में वज़ीर आज़म को बेहतर एडवाइस कर सके। दूसरा एक आपके नाज़रीन को ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त की हुकूमत है, 12 साल से एक जमात वहाँ मौजूद है, वो एक बहुत ही मफलूज और अंग्रेजी में कहते हैं डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है, जो बजाय ये कि वहाँ जो अभी इतना भयानक वाकया हुआ बन्नू का, उसके ऊपर कोई संजीदा एक्शन लेते, कोई सर जोड़ते, वफाकी हुकूमत से मदद तलब करते, या जो इससे पहले आज भी कुरम जिला है वहां का पारा चन्नार में लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, सड़कें क्यों बंद हैं आज तक? तो बजाय ये कि वो एक जो सूबाई हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारियां जो है उनके ऊपर तवज्जो दे, वहां के मेरे भाइयों और बहनों की जिंदगियों की जिम्मेदारी है, उनके अमन और अमान की, सेहत की, तालीम की। लेकिन हमारे सामने एक ऐसी सूबाई हुकूमत है जिसका मुकम्मल फोकस जो है वो वफाक पर हमलावर होने पर है और सूबे के वसाइल जो है उस पर खर्च करना चाहते हैं, वो सूबे में रहने वालों के लिए खर्च नहीं करना चाहते। और वहां जो डिसफंक्शन है, यानी उनका जो मफलूजपन है, और चूंकि अब दहशत गर्दी का उनको सामना है, वो हर रोज बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अच्छा, परवेज खट्टर साहब को लगा तो दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस फैसले को ऑन क्यों नहीं कर रही है? राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं नून लीग का तो फैसला ही नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब इसको समझौते का, सियासी समझौते का नाम देते हैं। मजबूरी है, किसके कहने पर ये मजबूरी उठाई नून लीग ने? मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं है तो किसका फैसला है? देखिए, इसकी बेहतर तौजीह तो ये हजरात दे सकते हैं जिन्होंने ये बात की है, या वज़ीर आज़म के तर्जुमान दे सकते हैं। लेकिन वो एक और अंग्रेजी का मकूला है, द बक स्टॉप्स एट द टॉप डेस्क। तो लिहाजा वो वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, उनकी सवाबदीद से काबीना बनी है, तो या तो उनके तर्जुमान को जवाब दें, या वज़ीर आज़म, जिससे मैंने कहा वज़ीर आज़म ने बेहतर समझा कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में उनको एडवाइस करने के लिए एक ऐसा तजर्बाकार एडवाइजर जो है उसको लगाया जाए जो उन्हें उन मामलात से डील करने में बेहतर मदद कर सके। तो इसका मतलब है हुकूमत कहीं ना कहीं पीटीआई को अपने लिए खतरा और एक चैलेंज तो समझती है कि उनके आगे बंद बांधने के लिए स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, लोगों को लगाया जा रहा है। ऑल्दो नून लीग के लोग प्रोग्राम्स में आके कहते हैं नहीं नहीं हमें तो कोई खतरा नहीं है, चैलेंज नहीं है। तो इसका मतलब हुकूमत के लिए दर्द सर तो है पीटीआई। देखिए, एक चैलेंज जरूर है, और वो चैलेंज क्या है कि वफाक का एक यूनिट है वो मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल है। वो वफाक के मामलात में जहां सूबों ने अपना किरदार अदा करना है मुस्तकिल तौर पर मुखासमत कर रहा है, तो वहां फिर हमें उस सूबे से डील करने के लिए बेहतर तरीकेकार तो चाहिए।
दूसरा ये है कि जहां तक पीटीआई का सवाल है, उनकी तो जो तमाम स्ट्रेटजीज थी वो नाकाम हो चुकी हैं। उनका जो आखिरी उन्होंने एक मुतशद्दद हमला किया, अंग्रेजी में से कहेंगे आर्म्ड इंसरेक्शन, उन्होंने जो 26 नवंबर का किया, जिसमें 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन जो है वो शहीद हुए। उनको अब ये समझ अगर नहीं आई तो आ जानी चाहिए कि इस तरह के हमलों से वो हुकूमत नहीं बदल सकेंगे। जिस तरह इन्होंने 2014 का धरना किया, उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर कब्जा किया, पार्लियामान का जंगला गिराया, सैकड़ों पुलिसमैनों को ज़दोकोब किया, हड्डियां तोड़ी, उसके बावजूद हुकूमत तब्दील नहीं कर सके वो। तो ये बात उनकी जो बार बार कोशिश है कि तशद्दुद के जरिए रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा के, या मवेशी मंडी पेशावर में 150 जानवर जला के, या जिना हाउस लाहौर को जलाकर, या शहीदों की यादगारों की बेहरमती करके वो हुकूमत बदल सकते हैं, उसमें भी वो नाकाम हुए थे। तो ये असल इशू यही है कि उनके सामने जो सियासी बका का चैलेंज है वो बड़ा, उनके पास एक बहुत बड़ी वहाँ प्लूरैलिटी है पाकिस्तान की पार्लियामान में, उसको पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल करने का जरिया बनाए। जो हुकूमत उनके पास है, अवाम के मसाइल का हल करने का जरिया बनाए, बजाय ये पूरी जमात जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सर नीचे डालकर सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए और उसी की इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहे हैं। और जो असल जिम्मेदारी है, जो वोटों के सिर्फ वोट लेना तो काफी मसला ये है कि अब सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है खुर्रम दस्तगीर साहब, अब सिर्फ पीटीआई का ये मसला नहीं रहा। मौलाना साहब भी आवाज उठा रहे हैं, इस पार्लियामेंट पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, वो भी इस पार्लियामेंट को जाली मैंडेट वाली पार्लियामेंट कहते हैं। तो बात यह है कि एक तगड़े अलायंस की बात तो हो रही है, और आपको पता है कि इस मुल्क में 2 ही जमातें हैं, इस हकीकत से कोई इनकार कर नहीं सकता। स्ट्रीट पार जिनके पास है वो मौलाना साहब की जमात है या वो पीटीआई है। तो बात यह है कि अगर मौलाना साहब भी अपना वजन उनके पलड़े में डाल देते हैं, डू यू रियली थिंक कि तब एक बड़ा चैलेंज बन सकता है इस हुकूमत के लिए? जी, पहले तो हमारी पूरी कोशिश होगी मुस्लिम लीग नून की, जिसके साथ मौलाना, जिसके कायदीन के साथ मौलाना के बहुत देरीना मरासिम हैं, मेरे उनसे ज़ाती मरासिम हैं, बहुत देर से न्याज़बंदी है कि उनको एक दफ़ा फिर दावत दी जाए कि वो हुकूमत का हिस्सा बने। और उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन बहरहाल मुल्क ने आगे बढ़ना है तो वो उसमें अपना किरदार अदा करें, जिस तरह वो पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बने थे। लेकिन अगर वो ये फैसला करते हैं कि उन्होंने किसी अलायंस में जाना है, तो वो हुकूमत के लिए भी एक इत्मीनान का बायस होगा, क्योंकि मौलाना की जमात, ये जो सारा मैंने अभी आपको वायलेंस गिनवाया है, पार्लियामान का जंगला तोड़ने से लेकर शहीदों की यादगारों की बेहुरमती तक, जिना हाउस को आग जलाने तक, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, मौलाना की जमात ये काम नहीं करती। तो लिहाजा अगर वो किसी अलायंस का हिस्सा बनेंगे तो उसकी जो जद्दोजहद है वो पुरअमन होगी, और पुरअमन जद्दोजहद जो है वो हुकूमत और जमहूरियत के लिए तकवीयत का बायस है, परेशानी का बायस नहीं।